Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is Hamna Binti Shehzad. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 2 का टाइटल है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे से अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी कि अपनी औलाद जनरेट करते हैं। अब प्लांट्स में जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप। एक हमारे पास होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें बेसिकली टू गमेट्स, आपका मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ करते हैं तो आपका एक नया सीड प्रोड्यूस होता है और आपका रिप्रोडक्शन होती है। दूसरी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आपके वेजिटेटिव मेथड से होती है। इसमें रूट, स्टेम और लीव का पार्ट इन्वॉल्व होता है और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। इसमें हम ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, इसमें हम बडिंग भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज नंबर 17, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। Reproduction is a process by which organisms produce offsprings. It is one of the basic characteristics of a living thing. Flowering plants mostly reproduce through seeds which are formed in flowers. Seed grow into plants. In this chapter, we shall discuss different kind of reproduction in plants. 2.1 Kinds of reproduction in plants. Reproduction is of two kinds: sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction is a process in which two cells called gametes, sperm and egg, are fused to form a new organism. Asexual reproduction is a type of reproduction that doesn't involve the fusion of gametes and the new offspring is produced from any of the vegetative parts of the single parent. 2.2 Sexual reproduction in plants. इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप देखें स्क्रीन पर आपको फिगर 2.1 नज़र आ रहा होगा। ये फिगर 2.1 में एक फ्लावर है और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कार्पल है, स्टेमन्स हैं और स्टेमन्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, पेटल है एंड सेपल है। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको तो स्टेमन जो होता है वो किसी भी प्लांट का मेल पार्ट होता है। स्टेमन इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके अपने जो होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं स्टेमन के। एक होता है फिलामेंट एंड द सेकेंड वन इज एंथर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एंथर इसमें जो होता है वो बेसिकली प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को। और अगर हम फीमेल पार्ट का देखें तो ये जो कार्पल है, ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, ये कार्पल है। अब कार्पल के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3। कार्पल में एक ओवरी है, स्टाइल है एंड स्टिग्मा है। अब इनके भी अपने काम होते हैं। कार्पल इज बेसिकली फीमेल पार्ट, इसके 3 पार्ट थे। अब इसमें से ओवरी ने ओव्यूल्स प्रोड्यूस करने हैं, उन ओव्यूल्स ने एंथर के साथ जो है वो फ्यूज करके पोलन ग्रेन की मदद से सीड्स बनाने हैं। अब आप ये डायग्राम को देखते हुए, मैंने आपको समझाई है जो डायग्राम, इसको देखते हुए अब हम रीडिंग करेंगे। इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावर्स, यानी कि इस फ्लावर ने ही बेसिकली सारे का सारा जो रिप्रोडक्शन का काम है वो करना है। फ्लावर मे लुक डिफरेंट बट दे हैव कॉमन पार्ट्स। हो सकता है कि फ्लावर का साइज, फ्लावर का कलर डिफरेंट हो बट कॉमन पार्ट्स भी होते हैं। दीज पार्ट्स हेल्प अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस। जो पार्ट्स होंगे अब उन्होंने प्लांट को रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मदद करनी है। एंड व्हाट आर दोज पार्ट्स? स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। Each stamen consists of a filament and anther. जैसे कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया, anther produce pollen grains. Each pollen grain consists of 2 male gametes called sperm. जो sperm होंगे वो pollen grain के अंदर होंगे जो कि basically 2 होंगे हर pollen grain के अंदर। Carpel is basically the female part of the flower. Carpel consists of stigma, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी प्रोड्यूस ओव्यूल्स, उस ओवरी ने ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करना है। स्पर्म्स ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्यूज विद अ ओव्यूल्स टू मेक सीड्स। जो मेल पार्ट में पोलन ग्रेन के अंदर जो 2 स्पर्म्स थे, ईच पोलन ग्रेन हैज 2 स्पर्म्स, वो जब ओव्यूल्स के साथ फ्यूज करेगी तो सीड्स बनेंगे।
इसी तरीके से अब आप नीचे एक डायग्राम है, उसमें टिडबिट्स हैं। द येलो पाउडर ऑन द बॉडी ऑफ द बी शोन इन द पिक्चर हैज़ थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन्स. Pollen grains are lightweight and can easily be transferred from one flower to another. यानी कि पोलन ग्रेन्स जब कोई भी इंसेक्ट, हनी बी या बटरफ्लाई सक करता है नेक्टर को, तो उनकी बॉडी पे आ सकते हैं और इजीली वो दूसरे प्लांट तक जा सकते हैं. अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं. स्टेज नंबर 1 इज पोलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज सीड जर्मिनेशन. पॉलिनेशन को सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है. ये फर्स्ट स्टेज होती है फ्लावरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा की तरफ, और ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है पॉलिनेशन का. पॉलिनेशन खुद भी 2 तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है और क्रॉस पॉलिनेशन होती है. जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो वाली पॉलिनेशन होती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ जब जाते हैं, वो या तो सेम फ्लावर पे जाएंगे या किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, लेकिन वो होगा सेम प्लांट ही, जैसे कि आप फिगर 2.2 में देख सकते हो. क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जब जाएंगे तो वो या तो सेम टाइप ऑफ प्लांट होगा या उसी तरह का कोई और प्लांट भी हो सकता है, जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, पपाया आप फिगर 2.3 में देख सकते हैं. अब फ्लावर्स, डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन. आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.